यदि मेन रोड से आगे जाएंगे तो मैया की बगिया, माँ नर्मदा की बाल्य अवस्था की स्थली। पहले कुंड से निकलकर मैया यहाँ तक हैं, इसके बाद नर्मदे हर, उत्तर तट, नर्मदा परिक्रमा मार्ग, अमरकंटक, अमरकंटक में इस जगह थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है। इस जगह से आगे नर्मदा जी गुप्त में हैं। इस बोर्ड के किनारे से पेवर ब्लॉक का रोड बना हुआ है, यहाँ से आगे जाना होता है। यदि मेन रोड से आगे जाएंगे तो नर्मदा जी क्रॉस हो जाएंगी। इस सड़क के किनारे से पेवर ब्लॉक का रोड है। आगे कुछ ही दूरी पर माई की बगिया है। थोड़ा बगल से ही ये पक्का रास्ता भी है। अमरकंटक पहुंचकर शहरी क्षेत्र क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा यहाँ से पूछ कर चलें। बगल में ही ये पक्का रास्ता है, वहाँ से निकलने पर परिक्रमा भंग हो जाती है। इस पेवर ब्लॉक के रास्ते से आगे बढ़ना होता है। ये पेवर ब्लॉक यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। जहाँ पेवर ब्लॉक ख़त्म होते हैं वहीं ये माई की बगिया है। उत्तर तट नर्मदा परिक्रमा मार्ग का आखिरी स्थान। यहीं से तट बदलता है। नर्मदे हर। ये नर्मदा जी का कुंड है। ये माई की बगिया का 5वां कुंड है जी, और यही आखिरी स्थान भी है जो माई स्टार्ट हुई है उत्तर तट का जी। इस कुंड को पार करते ही हम दक्षिण तट में प्रवेश कर चुके हैं। और ये चौथा कुंड है माई की बगिया का। ये दक्षिण तट में है। यहाँ पर 5 कुंड हैं। पहले कुंड से 5वें कुंड तक नर्मदा जी यहाँ आती हैं, इसके बाद लुप्त हो जाती हैं। फिर 1 किलोमीटर आगे उद्गम स्थल है इनका, जहाँ फिर वो प्रकट होती हैं।
दक्षिण तट, नर्मदा परिक्रमा मार्ग, अमरकंटक, माई की बगिया, नर्मदे हर। नर्मदे हर, दक्षिण तट, नर्मदा परिक्रमा मार्ग। हम माई की बगिया आ चुके हैं और हमारा तट परिवर्तन हो गया है। यहाँ पर माई की बगिया में 5 कुंड हैं। 5वें कुंड के बाद नर्मदा जी गुप्त हो जाती हैं यहाँ से। फिर 1 किलोमीटर आगे नर्मदा मंदिर उद्गम स्थल से प्रकट होती हैं अपने आगे के सफ़र के लिए। माई की बगिया का विस्तार से उल्लेख नर्मदा पुराण में है। हमने 24 अक्टूबर 2022 को दक्षिण तट बरमान घाट से परिक्रमा शुरू की थी। वहाँ से मैया का जल भरना पड़ता है। उसके बाद समुद्र में आधा जल खाली करके समुद्र महाराज का फिर जल भरना होता है। उसके बाद यहाँ पर भी आधा जल खाली करके आधा अमरकंटक का जल भरना होता है। नर्मदे हर। खानधारी से तो वो ठीक रहेगा, हैं? गलत बोलूं तो बताइए। खानधारियों से जानकारी हम तो आज निकल भगा देंगे हमको। तो महाराज जी हाँ देवता बताइए। प्रकाश पांडे जी हमारे सामने हैं। ये यहाँ पर परिक्रमा वासियों को सेवाएं देते हैं। इस जगह के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे। भैया नर्मदे हर। नर्मदे हर सभी को नर्मदे हर। और इस जगह का नाम मैया की बगिया, माँ नर्मदा की बाल्य अवस्था की स्थली माई की बगिया इस स्थान का नाम है। चारों तरफ ये पूरे मैकल पर्वत के बीच में विराजी है माँ। और यहाँ घने वृक्ष हैं, बहुत लंबे वृक्ष होते हैं, आम, कटहल, अमरूद। ये पूरे इस बगिया की शोभा है जी। माँ नर्मदा का बाल्यावस्था यहाँ बीता है। और परिक्रमा वासियों के विश्व में एकमात्र नदी नर्मदा नदी की परिक्रमा होती है जी। जिनकी लोग परिक्रमा करते हैं नर्मदा जी के किसी भी घाट से जल लेंगे, उनकी उत्तर से यात्रा यहाँ आके संपूर्ण होती है, दक्षिण की यात्रा यहाँ प्रारंभ होती है। तो परिक्रमा वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। ये माँ का चरणोदक कुंड के नाम से जाना जाता है, जो आप कुंड देखेंगे। आइए यहाँ तक हम आ सकते हैं परिक्रमा में। ये माँ का बाल्यावस्था का चरणोदक कुंड है। इस स्थान को चरणोदक कुंड के नाम से जाना जाता है। ये भी उद्गम स्थल है। हाँ, ये भी माँ नर्मदा का उद्गम स्थली बाल्य रूप में है। फिर आप आते हैं यहाँ पर माँ नर्मदा के ये 5 कुंड बने हुए हैं। इसके बाद मैया यहाँ से गुप्त रूप से गायब रहती हैं। फिर इनका प्रादुर्भाव होता है रीवा कुंड अमरकंटक में। अच्छा जी। हाँ, ये भैया एक कुंड ये इस तरह से ये 5 कुंडों का निर्माण हुआ है ना। इनमें नर्मदा जी की धारा प्रवाहित रहती है। 12 महीने पानी रहता है इसमें हमेशा जी। और जो भी परिक्रमावासी यहाँ आते हैं
उनकी बाकायदे बैठ के पूजा होती है, अर्चना होता है, उनका तट परिवर्तन, जल परिवर्तन यहाँ किया जाता है। जी जो भी परिक्रमावासी पैदल वाले हैं, रुकना चाहें, उनके लिए बराबर धर्मशाला की व्यवस्था रहती है। जी निःशुल्क उनका सदाव्रत हमेशा बटा है। जी और कन्या भोजन का विशेष महत्व यहाँ है। जो परिक्रमावासी आते हैं कन्या भोजन कराते हैं, ये परिक्रमा का विधान है एक, जी कन्या भोजन का, है ना। जो परिक्रमा मार्ग में उनकी जो भी छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं या उनसे जो भी बन सकता है एक तरह से सेवा के तौर पर, वो कन्याओं के लिए करते हैं। आगे जाने पर यहाँ से 1 किलोमीटर बाद सोनभद्र है, जो सोन नदी का उद्गम है, फिर श्रीयंत्र मंदिर, मार्कंडेय आश्रम और फिर रेवा कुंड, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी है। और फिर जो भी परिक्रमावासी यहाँ आएंगे या आते रहे हैं, इस बार तो ऐतिहासिक परिक्रमा हुई है, आगे और भी निरंतर परिक्रमावासी बढ़ते रहेंगे, सभी की सुविधाएं अच्छी मिले और मिल भी रही हैं, है ना। बाकी शासन प्रशासन के सहयोग से ये पूरा ट्रस्ट है, नर्मदा मंदिर ट्रस्ट के अधीन है। सभी लोग यहाँ सेवादार, 4-5 सेवादार रहते हैं। मुख्य पुजारी यहाँ पर श्री मनोज कांत तिवारी जी हैं। भैया एक चाहें तो आप अपना एक पर्सनल नंबर बता दीजिए, यदि किसी को यदि कोई भी कोई मार्ग परिक्रमावासी भटकता है कुछ, यदि कभी नेट के माध्यम से अगर हमारा नंबर वो जानना चाहें, हमारा पर्सनल मोबाइल नंबर है 9584202221। प्रकाश पांडे हमारा नाम है, माई की बगिया स्थान। हम कहीं भी रहेंगे, आपका कॉल आएगा, हम रिसीव करेंगे। जो भी हमसे यथायोग्य सहायता हो सकेगी, हम सहायता के लिए तत्पर हैं हमेशा, और माँ नर्मदा की कृपा से जो हो सकेगा संभव हम मदद करते रहेंगे। जी भैया, नर्मदे। यही भोलेनाथ के पास ये पहला कुंड है। हम लोग उत्तर तट से आए हैं, ये दक्षिण तट हम पहुंच गए हैं। ये मैया जी के किनारे उसी कुंड से ये छोटे कुंड में जल आता है, इसी जगह से जल परिवर्तित किया जाता है। ये तीसरा कुंड है। ये चौथा कुंड है। हाँ वहाँ अमरकंटक है। हाँ मैं उद्गम, हाँ वहाँ उद्गम से बड़ा रूप नदी के रूप लेके वहाँ यहाँ का पानी पीने के लिए भी उपयोग करते हैं। और ये 5वां कुंड है। हाँ ये चौथा, ये 5वां इस कुंड से गुप्त। पहले कुंड से निकलकर मैया यहाँ तक हैं, इसके बाद गुप्त हो गई हैं। ये 5 कुंडों के उस तरफ उत्तर तट है और हम यहाँ दक्षिण तट पर आ चुके हैं। इसके बाद इस मार्ग से आगे जाना होता है। यहाँ परिक्रमावासियों की रुकने की व्यवस्था है और इस गेट के बाद इस सड़क से आगे परिक्रमा मार्ग है दक्षिण तट का। माई की बगिया से आगे इसी गेट से निकलकर दक्षिण तट की परिक्रमा इस सड़क से आरंभ होती है। नर्मदे हर। आपको यूज किया है।